रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ताउम्र लिख दे आना मुकर्रर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। के लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, रमज़ान स्पेशल है और ये रमज़ान स्पेशल में हम डेली रोज़ाना की बुनियादों पर एक खूबसूरत सा टॉपिक, एक खूबसूरत सा मौजू आपके सामने लेकर आते हैं। जब खूबसूरती की बात होती है तो आप अपेरेंटली जितने मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक आपका अखलाक खूबसूरत नहीं है आप खूबसूरत होते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि जब मुंह खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। अखलाकियात ही इंसान को जानवरों से अलग करती हैं। अगर अखलाक नहीं है तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम पेज पर हैं। अखलाक के बगैर इंसानों की जमात इंसान नहीं रहती बल्कि हैवानों का रेवड़ कहलाती है। इज्तिमाई ज़िंदगी का असल हुस्न एहसान, इसार, हुस्न मुआमलात, अखुवत, रवादारी और कुर्बानी से जन्म लेता है। नाज़रीन, जब तक अखलाकी हुस्न लोगों में बाकी रहता है वो अपने फ़राइज़ को ज़िम्मेदाराना तरीके से अदा करते हैं, खुशदिली से अदा करते हैं। और जब ये हिस्स मुर्दा और वहशी हो जाती है तो पूरे मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा होता है। इस्लाम में ईमान और अखलाक दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं।
एक मुसलमान की पहचान ही अखलाक से है, अगर अखलाक नहीं तो मुसलमान नहीं। ये हो नहीं सकता कि एक मुसलमान ईमान का तो दावा करे मगर अखलाकियात से आरी हो। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में अखलाकियात का सबसे आला नमूना है। अखलाक की अहमियत पर आपसे पहले हम एक हदीस शेयर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा प्यारे और क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में से अखलाक में सबसे अच्छे हैं। तो इसी हवाले से आज हमने एक बार फिर ज़हमत दी है कि गुफ्तगू करें और हमें जो है आगाही की जो है वो रोशनी से मुनव्वर करें। इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब एक बार फिर हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अखलाक से भरपूर है। चाहे वो किसी का कचरा फेंकना हो या फिर ताइफ में आपके जूतों में आपके लहू मुबारक का भर जाना और आप में ये ताकत रखना कि आपको फ़रिश्ते कह रहे हैं कि ए रसूल आप इनके लिए जो कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन अखलाक का ऐसा दामन हाथ से उन्होंने ना छोड़ा कि वो रहती दुनिया के इंसानों के लिए मशल-ए-राह है। अखलाक की अहमियत पे ज़रा कुछ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तो ज़िंदगी का लम्हा ब लम्हा ही अखलाक है। कोई एक लम्हा उसवा हसना से खाली है ही नहीं। इसलिए आप देखिएगा ना, कुरान करीम में हुज़ूर की ज़िंदगी का कौन सा ऐसा लम्हा था या कौन सा ऐसा गोशा था जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र बतौर सनद ना किया हो क़यामत तक के लिए। मसलन हुज़ूर को अता बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप जब यतीम थे ना तो मैंने आपको पाला, यानी उस वक्त भी हुज़ूर को की निस्बत अपने आप की तरफ दी। हुज़ूर को सफ़र में देखा, फरमाया ववजदा का वालन फ़हदा, आप सफ़र में होते थे तो हम आपकी रहनुमाई करते थे। हुज़ूर को तंगदस्त देखा, फरमाया ववजदा का आइलन फ़अगना। हुज़ूर के अखलाक के करीमाना को देखा, फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के अज़ीम तरीन रुतबे पर फाइज़ हैं। हुज़ूर की रफ़्तार को देखा, फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं आपकी ज़िंदगी का कि जो उसवा हसना ना हो। हुज़ूर के किरदार को देखा, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आपकी ज़िंदगी में आप मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, यानी बैठें तो रसूल, उठे तो रसूल, बोले तो रसूल, चुप रहें तो रसूल, जंग में जाएं रसूल, सुलह करें तो रसूल, सफ़र में हो तो रसूल, वतन में हो तो रसूल, नवासों को गोद में उठाएं तो रसूल, बेटी के एहतराम में बुलंद हो तो रसूल। कौन यानी वो ज़माना के जहाँ पर वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कदीम, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो ज़माना वो था कि जब किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी तो उसका चेहरा गुस्से से सियाह हो जाता था, वह हुआ कदीम, और वो गुस्से से जो है ना वो झींप जाता था कि अब मैं क्या करूँ। और आगे आयतों में है कि वो सोचता था कि क्या मैं इसे इसी ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए रहने दूँ, यानी वो ज़िल्लत समझते थे नऊज़ुबिल्लाह से, या इसे ज़िंदा दफन कर दूँ। ऐसे ज़माने में आपका अपनी बेटी के लिए एहतराम में बुलंद हो जाना, बाप बेटी के लिए बुलंद हो। कुल्लमा कानत दखलत फ़ातिमा काम इलैहा, जब भी बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा तशरीफ़ लाती थी हुज़ूर एहतराम में बुलंद होते थे। न सिर्फ बुलंद होते थे बल्कि उनकी पेशानी अथर का बोसा लेते थे। वह अजला सहाफ़ी मजलिस ही उन्हें वहाँ बिठाते थे जहाँ ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते थे, फिर बेटी को सूंघते थे। तो बाज़ लोगों ने कहा कि आप अपनी बेटी से इस्तिश्माम क्यों करते हैं, बाद अज़वाज रसूल उनसे रिवायत है। तो हुज़ूर ने फरमाया इन्नी अशम रायहतल जन्ना मिन्हा, मैं अपनी बेटी से जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूँ। यानी खुदा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सभी वली हैं, विलायत की इज़्ज़त फ़कत फ़ातिमा है, और ज़माने की जन्नत न जाने कहाँ हो, मोहम्मद की जन्नत फ़कत फ़ातिमा है। तो उनकी अपनी जन्नत वो बेटी में महसूस करते थे। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाया। फिर हुज़ूर चादर ओढ़ ली तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कंबल ओढ़ लिया या अय्युहल मुद्दस्सिर। उनके बैत को देखा, फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, उनके अहले बैत को देखा, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने हर रिज्स से दूर रखा है आपको, हर नजासत से दूर रखा है आपको, आपके खानवादे को। तो अखलाक की वो आली तरीन एग्ज़ाम्पल सेट करके गए और कह के भी गए कि मुझे भेजा क्यों गया। देखें, अरबी ज़बान में ग्रामेटिकली इन्नमा का जहाँ कहीं लफ्ज़ आया ना, इन्नमा का मतलब है कि बस ये, ओनली दिस, उसमें हसर हो जाता है। हम कहते हैं ना सिर्फ यही बात है बस। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, आपका मौज़ू है, मुझे सिर्फ भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाकी कदरों को कमाल तक पहुँचा दूँ। इसमें बड़ी गहराई हुज़ूर के इस कलाम में। यानी हुज़ूर ने सबसे पहले तो ये समझाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर इंसान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेसिक ह्यूमन वैल्यू तो रखी है, वो तो चाहे इसका दीन हो या ना हो,
सच बोलना हर एक इंसान को अच्छा लगता है, अमानत की रियायत करना हर इंसान के लिए उसको महबूब है, चाहे कोई किसी दिन को ना मानता, चाहे कोई एथिस्ट हो, मुल्हिद हो। अगर कोई कोई जानवर भी कहीं कहीं रास्ते में है और वो आपकी मदद चाहता है तो उसके लिए किसी दीन की ज़रूरत नहीं रहती, उसके लिए तो इंसानियत की ज़रूरत होती है। तो एक फितरी तौर पर अखलाकी कदरें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान में रखी हुई। हुज़ूर ने कहा मैं तो आया हूँ कि इन कदरों को कमाल तक लेके जाओ, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। यानी इसका मतलब ये है कि अच्छा मुसलमान तो पहले होता हुआ जो अच्छा इंसान हो, जब अच्छा इंसान है तब जाके अच्छा मुसलमान है। तो चाहे बेटी के साथ उनका मामला हो, नवाज़ों के साथ मामला हो, असहाब जानिसार के साथ उनका मामला हो, दुश्मन के साथ उनका मामला हो। अतः एक जगह रवायत को मैंने देखा कि उनके फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम हुज़ूर के बेटे जो थे उनकी वफ़ात हो गई। उसी वक्त सूरज को गिरन लग गया तो बहुत सारे कुफ़ार ये कहने लगे कि देखो मोहम्मद का दीन तो सच्चा है, इनके बेटे की वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला नाराज़ हो गया है, सूरज को गिरन लग गया। कोई आम इंसान होता ना, जैसे फ़कत लोगों को अपनी तरफ घेर लेना है, उसके लिए बड़ा आसान मौका था। वो कहता कि हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसा ही है। और हुजूर तो सच्चे दिन की तरफ बुला रहे थे तो वो बुला लेते इस तरह से। लेकिन मिलता है तारीख़ में कि हुजूर आए, उनके दरमियान आके उन्होंने कहा कि देखो इन्नल खुसूफ वल कुसूफ, ये जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है, चांद गिरन सूरज गिरन, ये आयतान मिन आयातिल्लाह ताला, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये मेरे बेटे की वफ़ात पर नहीं हुआ ऐसा, तुम ये ना समझ लेना। ये अल्लाह कितने तबलीग में सच्चे थे, कितने पैगाम में सच्चे थे कि उस वक्त एक फ़ायदा उठाया जाना वक्ती तौर पर मुमकिन था, उसे भी उन्होंने सच कहा कि जो है ना ये अल्लाह की निशानियों में से, जब ये निशानी वाक़ हो जाए तो देखो नमाज हयात पढ़ो, इसका अल्लाह ताला ने तरीक़ा बयान किया, अल्लाह ताला को याद करो। ये मैं सोचता रहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक्त सिर्फ खामोश रह जाते, बहुत सारे लोग वैसे ही मुसलमान बन जाते, आपको क्या ज़रूरत थी इस क्लेरिफिकेशन की, इस एक्सप्लेनेशन की। शायद हुजूर का जवाब ये हो कि देखो मैं फ़कत किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं आया, मैं क़यामत तक के लिए आया हूँ। बाद में आने वाला कोई साइंटिस्ट, बाद में आने वाला कोई मुहक़्क़िक़, वो जब तहक़ीक़ करता हो कहता कि ये तो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण तो एक नॉर्मल जो यूनिवर्सल एक प्रोसेस उसके तहत होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तो मोहम्मद ने लोगों को नहीं बताया और उसका एक फ़ायदा उठा लिया, तो फिर आज क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती उस मज़हब की या उस पैगाम की। तो हुजूर ने क़यामत तक के लिए ऐसा किरदार पेश किया कि वो बकौल मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब मरहूम हो गए, वो एक जुमला फरमाते थे, कहते थे कि हुजूर के सामने लोगों ने पत्थर उठा लिए, तलवारें उठा ली, लेकिन कोई उनके किरदार पर उंगली नहीं उठा सका, कि किसी में ये जुर्रत नहीं हो सकी कि उनके किरदार पर उंगली उठाए। बल्कि उन्होंने वो किरदार पेश किया, वो उनके खानवादे ने, कि कुरान तो बाद में नाजिल होना शुरू हुआ ना, जब ऐलान नबूवत फरमाया है 40 साल बाद, लेकिन हत्ता उससे पहले, नुज़ूल कुरान से पहले उनकी ज़िंदगी का कोई एक अमल ऐसा नहीं है कि जो कुरान से मुताबिकत ना रखता हो। यानी पहले खुद अमल करके बतलाया, यानी अल्लाह ताला का मंसूबा ये था, अखलाक की बात है ना, अल्लाह ताला का मंसूबा ये था कि ए मोहम्मद पहले इन्हें कुरान बंद कर दिखा दो, फिर इन्हें कुरान पढ़कर सुनो, पहले खुद बंद कर दिखाओ। तो वो उन्होंने खुद कुरान बंद कर दिखलाया। सादिक और अमीन का जनरल लक़ब उनसे कहलवाया कि जिस माशरे में झूठ बोला जाता था, खयानत की जाती थी, कहा नहीं मैं नबूवत का ऐलान बाद में करूंगा, पहले मुझे सच्चा तो मानो, पहले मुझे अमीन तो मानो। तो खुद कुरान बंद कर दिखलाया और उसके बाद कुरान पढ़कर सुनाया। और मैं यूँ कहूँगा कि जब बाद में फिर आयतें भी बाद में नाज़िल हुई, मुसलमान हुए लोग, फिर उस पर लोगों ने अमल भी किया। यानी अगर आयतें नाजिल हों और उस पर अमल किया जाए तो वो मोमिन होता है, और अमल कर ले और फिर आयत नाजिल हो तो वो अमीरुल मोमिनीन होता है, मोमिन का सरदार होता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लामा साहब, हमें यकीनन अपने अगर हम देखें, हमारा दीन हमें हर ज़िंदगी के पहलू में अखलाक से पेश आने की तलकीन करता है, और बचपन से हम ये सुनते आए हैं, जानवरों के साथ अगर आप पेश आएँ, घर में बेटी के साथ, माँ के साथ आपका रवैया, इवन आपके दोस्तों में भी। लेकिन आज के इस वक्त में हम देखते हैं कि ये चीज़ें बहुत कम होती गई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा कर लेते हैं कि लोगों की ज़ुबान ऐसी हो गई कि वो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दिल आज़ारी करते हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा गुनाह करने के बाद अगर वापस अपने दीन के रास्ते पर आता है तो हम ये कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या उसका माजी उसके मुंह पे दे मारते हैं। ये हम हाथों से नहीं करते, हमारे जुबान से ऐसे अल्फाज अदा होते हैं कि दूसरे की दिल आज़ारी होती है। और कभी कभी हाथ वो काम नहीं करते कि जो अल्फाज होते हैं वो इतने ज़ोर से लगते हैं कि आपके दिल में रह जाते हैं और फिर रहती दुनिया तक, जब तक आपकी ज़िंदगी आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। मैं चाहूँगी इस पर भी आप कॉमेंट करें। ख़ुद हदीस शरीफ है और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी एक फ़रमान है जिसका मफ़हूम यह है कि अलमर्उ मख़बूबुन तहत लिसान है, इंसान तो अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। फिर हदीस में है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब आप बोलते हैं तो फिर पहचाने जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं। इसलिए
जब सुबह का वक्त होता है ना, आपने ज़बान की बात की है, और एक ज़बान इंसान ठीक कर लेना तो फैमिली लाइफ के बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, सड़कों के बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। हम जो है वो अब आज न्यू कहूँ पार्लियामेंट के बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं जो आजकल की सूरत हाल है। खैर ये मजहबी प्रोग्राम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज़बान का और अखलाक का दायरा तो हर जगह, सियासत से तो बहुत गहरा था जी। और उसका, क्योंकि अखलाक फ़कत आपने घर की बात नहीं है, अखलाक जो है वो बाज़ार की बात भी है, अखलाक असम्बली की बात भी है, अखलाक कारोबार के दौरान की बात भी है, अखलाक दोस्तों के दरमियान की बात भी है। जब सुबह का वक्त होता है, बड़ी खूबसूरत हदीस का मफ़हूम है, सुबह का वक्त होता है ना, तो ज़बान जिस्म के सारे आज़ा से ये सवाल करती है कि तुम ठीक हो। यानी ज़बान हाथों से पूछ रही होती है, ज़बान, ये शायद मेटाफॉर होगा, अल्लाह ताला ने इसको समझाया है हमें इस तरह से कि ज़बान आँखों से पूछती है कि हाउ आर यू, तुम ठीक हो, कानों से पूछती तुम ठीक हो। तो आप जानते सब क्या जवाब देते हैं, सब उसे मिलकर जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं अगर तूने हमें ठीक रहने दिया। यानी अगर ज़बान ठीक हो गई आपकी तो आपका पूरा वजूद ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी कभार एक गुस्से के घूंट को ज़ब्त कर जाना वो ख़ानदानों को बचा लेता है, वो रिश्तों को बचा लेता है। और इसलिए आप अगर उनके नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब बावफ़ा, उनके अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम, उनके सिलसिले में देखें तो जहाँ तक अगर कोई दीन का वो मामला हो गया जहाँ को बातिल है, उसका तो इजहार उन्होंने भरपूर फरमाया। लेकिन जहाँ अपने पर्सनल किसी मामले की बात आ गई तो दरगुजर फरमाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, 15 रमज़ान उनकी विलादत का दिन है, रसूलुल्लाह के यहाँ उनके बेटे की विलादत, नवासे की विलादत। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और इमाम से बुरा भला कहा उसने। तो इमाम ने उससे कहा कि तू अगर इस वक्त शहर में नया मालूम होता है तो अगर लिबास तेरे पास नहीं है, उसकी ज़रूरत है तो लिबास दूँ तुझे, खाने के लिए एहतमाम नहीं है तो वह एहतमाम कर दूँ, घर में कहीं रुकने के लिए एहतमाम नहीं है तो वह एहतमाम कर दूँ। तो उसने कहा आप वही हसन इब्न अली हैं जिनके लिए मैं ये सब बातें कर रहा था, आप क्या वही हैं? तो इमाम ने कहा मैं वही हूँ। तो कहता है जब मैं शाम से चला था तो मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा मबगूज़ इंसान कोई नहीं था, और जब मैं अब मिल रहा हूँ आपसे तो अब मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा महबूब इंसान कोई। क्या बात, सुभान अल्लाह। यह ज़बान का असर कि इंसान अपनी ज़बान को अगर शीरीन बना लेता। बेशक। और जब शीरी ज़बान की बात हो ही रही है, जब ज़बान पे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आ जाए तो ज़बान शीरी हो ही जाती है। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे नात खां से कि नासिर भाई ज़रा एक हदिया पेश कीजिए। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, दामने दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। और गुंबदे सब्ज़ ख्वाबों में आने लगा, गुंबदे सब्ज़ ख्वाबों में आने लगा, हाज़री का सेला और क्या चाहिए। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि भीख दे, भीख के साथ ही उनके दरबार से, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो
सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भीख के साथ ही उनके दरबार से, भीख के साथ ही उनके दरबार से मिल रही है दुआ, और क्या चाहिए। और है सिकंदर सना खाने शागे उमम, है सिकंदर सना खाने शागे उमम, इज्जतो मर्तबा और क्या चाहिए। फिर मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो जनाब, हम जो बात कर रहे हैं अखलाक की, अखलाक एक ये भी है कि आप अपनी आवाज़ को, आप अपने अंदाज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाएं, ये भी अखलाक की हिस्सा है और अहम हिस्सा। भी एक ब्रेक लेते हैं जो ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है कुकिंग एक्सपर्ट सबीन ज़हरा। सबीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बनने जा रहा है आज किचन में? आज की हमारी रेसिपी जो है वो मिंट चिकन बना रहे हैं। ठीक है। तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। चिकन है हमारे पास, मैं मैरिनेट कर देती हूँ। मिंट चिकन बेसिकली इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। ओके भाई, इसको हम मिंट चिकन बोल सकते हैं, इसको हम हिडन चिकन बोल सकते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारी मज़े की चीज़ें भी, कैसे भी लाइव आने से पहले मैं सबीन से यही बात की थी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, क्योंकि मुझे याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लें, फ़ौरन से नोट करना शुरू कर दें जो कि सबीन अब बताने जा रही है। अच्छा सबीन, सबसे पहले हम क्या करें और स्पेशली मुझे ये बताएं कि चिकन की क्वांटिटी कितनी है? चिकन जो है हम तकरीबन 1 किलो के करीब 1 केजी के करीब शामिल करेंगे। जी, कोई भी कट उसमें। ठीक है। ये हमारे पास चिकन मौजूद है, दही मौजूद है। दही जो है हम तकरीबन 1 कप लेंगे, या आप इसको आधा किलो के करीब, हाफ केजी। ओके, अगर आपके पास चिकन 1 केजी है, देन आपके पास जो दही है वो हाफ केजी होना चाहिए। जी, दही है हमारे पास। सही है। अच्छा, चिकन को हम शामिल करेंगे दही के अंदर में। ठीक है। ये 1 केजी चिकन अच्छी तरह आप इसको वॉश कर लें, देन आप इसको दही के अंदर ऐड करें। ये हाफ केजी दही है जिसके अंदर ये 1 केजी चिकन ऐड किया है। अच्छी तरह वो मिक्स भी हो जाएगा। और इसके अंदर मिंट है, तो इसलिए आपको इसको मिंट चिकन बोल सकते हैं, इसको आप हिडन चिकन भी बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए सभी, हिडन चिकन क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसकी आखिर में प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम इसको दही से और ऑनियन से और मिंट से इसको कवर करेंगे। तो जब हम दस्तरखान पर प्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, तो एक सरप्राइज होता है कि भाई ये अनियन और दही और मिंट के नीचे क्या डिश है। ओके, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं हिडन चिकन। ठीक है जी। अभी हमने इसको दही में चिकन ऐड कर दिया, देन हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। कितनी? 1 टीस्पून। ठीक है, चले जी। और हल्दी है, वो कितना क्वांटिटी? 1 टीस्पून। सही है। और कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हम इसको 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें भी हैं। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो आखिर में इसको शामिल कर सकते हैं धनिया को। कुटा हुआ धनिया हमारे पास है, चाहें तो आप इसको मिक्सिंग के वक्त भी शामिल कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। आप कुटे हुए धनिया को किस वक्त अपनी रेसिपी में ऐड करते हैं। और ये है जिंजर पेस्ट। जी। अच्छा, ये है हम तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। सही है। ठीक है। 2 टीस्पून हो गए। ये 1 टीस्पून जो है अदरक का पेस्ट हमने लिया। अदरक लहसुन दोनों का। अच्छा जी, अदरक लहसुन दोनों का आप बना के रख लें। वैसे तो अमूमन होता है ये कि हमारी जो अम्माएं होती है ना, बना के फ्रीज कर लेती है ना, मेरी तो अम्मा यही करती है, फ्रीज कर लेती है और वो 10 दिन चलाती रहती हैं फिर। अच्छा, इसके साथ हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। सही है जी। ठीक है। ओके। और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। सही है।
ये तमाम चीज़ें जो हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, याद रखें कि ये 1 kg चिकन के लिए हैं। चिकन की मिकदार कम होती है या बढ़ती है, देन आपने इन इंग्रेडिएंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। ये साइड पे हम चला भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि जो इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होगी वो चीज़ कौन सी जो है इसके अंदर शामिल की जाएगी। हाँ, शामिल की जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, साथ में इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल भी करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप ऑयल को इसके साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप कुकिंग के वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें शामिल करेंगे तो जो हमारे पास मीट होता है, गोश्त जो होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सही है, ऑयल शामिल करने से। सही है। चलें जी, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये आप जब किचन में मौजूद हों तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मटन है, आपके पास बीफ है, आपके पास चिकन है, तो आपने कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, ताकि खाने का टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त आए। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है साथ में बटर के साथ कुछ और भी रखा हुआ है। बटर के साथ कोयला रखा है। कोयले का जो हम इसको स्मोक देंगे वो बिल्कुल लास्ट में देंगे, जब ये चिकन डन होने लगे, ठीक है, ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू रह जाए ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे बारबेक्यू में होता है ये। वैसे ये भी मेरी अम्मा करती है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि ये साथ में कोयला क्यों रखा हुआ है। अच्छा जी, एक सबीन, हमारे पास ये भी कुछ चीज़ है, मैं चाहूँगी ये भी ये क्या, ये भी आप बता दें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी रेसिपी की जो है ना, वो एक तरीके से रेसिपी की जो जान है वो है अनारदाना। और ये जान मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। ये जो अनारदाना है जी, अनारदाना जो है ना वो बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बगैर तो हमारी रेसिपी तैयार ही नहीं होती। अच्छा, अनारदाने का इस तरह करने के आपको अनारदाना जो है वो भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसको, जब ये अच्छी तरह भीग जाए, उसके बाद आप इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके आप चाहें तो इसको छान लें, चाहे तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, छान के अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। छान के अगर आप कर लेंगे तो ये बेस्ट। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो मैरिनेशन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको कुकिंग के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप अनारदाने को कब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये वैसे इसमें क्यों हम ऐड कर रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इसका टेस्ट जो है ना अनारदाने का, वो थोड़ा खट्टा होता है और टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें दही भी है, वो भी ऑलरेडी खट्टी है अब, और साथ में अनारदाना भी होता है। तो हम इसमें जो नमक या स्पाइस जो शामिल कर रहे हैं उसका लेवल जो है ना ये इक्वल कर देता है, कर देता है। और हिडन चिकन में जो है ना अनारदाना तो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है। आप दही की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लास्ट में प्रेजेंटेशन के वक्त आप जो है वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मिक्सिंग के वक्त आप कम कर दें और अनारदाने का इस्तेमाल करें ज़्यादा। सही है, यानी इतना ज़रूरी है कि आप दही कम कर सकते हैं, लेकिन अनारदाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, सबीन ने जितने इंग्रेडिएंट्स थे इन सबको दही में ऐड कर दिया है, और उसके बाद इनको अच्छी तरह किया है मिक्स, और ये अब अनारदाने को जिन्होंने ग्राइंड किया था ना, ये वो भी ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको याद रखने के लिए कि आपके पास किचन में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, क्या क्या मौजूद नहीं होना चाहिए। और अगर आपके किचन में ग्लव्स है ना, तो आप अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि वो चम्मच से ना बात नहीं आती। वो कहते हैं ना, जो देसी होते हैं ना, जब दस्तरखान पे बैठे और दाल चावल आ जाए ना सामने, तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं दाल चावल खाते हुए। इसी तरह मिक्सिंग में अगर आप अपने हाथों से इसको मिक्स करेंगे, ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। और अच्छा सबीन, आप शायद एग्री करें मेरी बात से, मेरी अम्मा कहती है कोई भी चीज़ जब आप मिक्स कर रहे हैं, कोई भी मसाला है या कीमा है या इवन चिकन है, तो आप उसके मिक्स की वो मेन रीज़न ये है कि वो अच्छी तरह उस चिकन में या गोश्त में चला जाए, या वो उसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाँ, ऐसा है कि अगर हम जैसे गलावट का कीमा बनाते हैं, दम का कीमा बनाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देते हैं, ताकि उसका जो टेस्ट होता है ना वो अच्छी तरह मीट के अंदर चला जाता है, तो वो अच्छा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। हाँ, तो चलें जी, ये अब हम मिक्स भी कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद इसका प्रोसेस जो है, जो इसकी रेसिपी मजीद जो है वो आगे बढ़ेगी। और फैसल बाप बैठ के हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये अच्छा, मैं ये बता देती हूँ इनकी हंसी की वजह कि कल हमारे पास जितना भी खाना बनता तो फैसल ने पहले कह दिया था जी कि मैंने ये इफ्तार में खाना। आज भी फैसल आप बता दें, क्योंकि बड़े मजे का बनने वाला है हिडन चिकन, बहुत मजे की चीजें आप बिल्कुल सहरी में ले जाएंगे। चले जी, ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त और बड़ा अच्छा हुस्न है फैसल। ये अलामा साहब भी शायद एग्री करेंगे। अलामा साहब, अगर आप घर में हैं या आपके किचन में आपके घर के मर्द हजरात भी मौजूद है,
गए। तो ये भी एक अखलाकी वो है ना कि आप अपने घर की ख़वातीन का साथ दे रहे हैं। मैं चाहूँगी फैसल के साथ साथ आप हमारे पूरे पाकिस्तान के मर्द हजरात को समझाएं कि किचन में सिर्फ ख़वातीन का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है जी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, ठीक है, इसकी मिक्सिंग हो गई है और इसको हम तकरीबन, अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम है अफ्तार में या सहर में, तो आप इसको आधे घंटे का टाइम देते तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो होता है वो सामने हमारे आता है। चलें जी, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप आते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा ये है, हम ऑयल शामिल करेंगे पैन में। ठीक है जी, ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम, और जिसके लिए डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके घर में, आपकी किचन में, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि डालडा हो और आपको हेल्दी रखता है, आपको फिट रखता है। डालडा कुकिंग ऑयल है, डालडा बनास्पति है और डालडा इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल है। अच्छा जी, मैं चलें जी, ये हमने जो है पैन में इसको डालना है और उसके बाद हमने अपना जो मज़ेदार सी ये रेसिपी है हिडन चिकन की, ये हमने शुरू करनी है, क्योंकि जब तक शुरू नहीं होगी तब तक फिर उस तरह ख़त्म भी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है शुरू करना ज़रूरी है। तो इसको शुरू करते हैं और हमने मैरिनेट कर लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद जब ये प्रॉपर तरीके से बन जाएगा तब हम देखते हैं कि ये हिडन चिकन का रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा, और इसमें ऑयल जो हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन हम इसको 1 कप के करीब शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास चिकन जो है वो 1 kg के करीब है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, 1 kg चिकन के लिए 1 कप ऑयल लिया, सही है। ठीक है, ये जो हमारे पास हमने तमाम चीज़ें मैरिनेट की थी, इसको हम चलें जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अब जो है फाइनली हिडन चिकन बनना शुरू हो गया है। तो अब जब ये बनेगा देखेंगे टेस्ट कैसा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के नूर सरदार उम्मत हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी ताला अन्हो की विलादत बासादत मुबारक हो। आपकी विलादत 15 रमज़ान मुबारक की मदीना तैयबा में हुई। आप रज़ी ताला अन्हो नहायत रहम दिल, सखी, इबादत गुज़ार और अफू दरगुज़र के पैकर थे। इमाम हसन के यौम विलादत पर अल्लामा कुमैल मेहदी साहब से हम मज़ीद बात करते हैं। अल्लामा साहब, क्या ही गुफ्तगू करें कि आप रज़ी ताला अन्हो का बचपन हो, लड़कपन हो के जवानी, तमाम का तमाम ही जो है वो फॉलो करने के लायक है। लेकिन इतनी खूबसूरत बात है कि आपने अपने शुरू के जो 7 साल हैं वो आक़ाए दो जहाँ के साथ गुजारे और फिर मुबाइला में भी आप गए। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा बचपन से शुरुआत करें और क्या ही वो खूबसूरत बचपन कि जब कांधे मुबारक पे चढ़ के जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रा वहाँ से इब्तिदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत सिब्त अकबर हैं, सैयदा शबाब अहल जन्ना हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बल्कि एक रिवायत मिलती है कि जन्नत ने एक मरतबा अल्लाह ताला से कलाम किया था और कहा था कि क़द अस्कनतनी मिनज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। परवरदिगार, ज़्यादातर जन्नत में यानी मुझ में जो लोग आएंगे वो दुनिया के एतबार से थोड़ा कम मकाम वाले होंगे ना। जो ज़्यादा बड़े लोग होते हैं वो तो पता नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए भी खैर करे। तो कहा ज़्यादातर फ़कीर, ज़ईफ़ लोग, मिस्कीन लोग मुझ में आएंगे, तो मेरा जो मस्कन है वो ऐसे लोगों से होगा। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को जवाब दिया था कि मैंने तुझे हसन और हुसैन जैसे शहज़ादों से ज़ीनत अता की है। क़द ज़य्यनतुका बिल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फ़मासतिल जन्ना कमा तमीसुल उरूस। तो जन्नत अपने हुस्न पर ऐसे इतराने लगी जैसे दुल्हन अपने हुस्न पर नाज करती है कि हसन मुश्तबा और हुसैन सैयदुल शुहदा, ये ऐसे खूबसूरत और शहज़ादे ये मुझ में क़याम करेंगे। तो जन्नत का गोया हुस्न है इमाम हसन की वजह से। हसन कहते हैं जिसमें सारा हुस्न जमा हो, जिसमें सारी खूबियाँ जमा हो। अच्छा, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का जिक्र तो बहुत होता है करबला के वाक़े की वजह से। अब हसन की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हुसैन के इमाम है। वाह वाह, हुसैन उन्हें अपना इमाम कहते थे। तो जो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल मनाक़िब हैं वो सब के सब इमाम हसन के हैं, क्योंकि हुसैन के भी इमाम है। हसन को बादशाह ख़ास व आम कहते हैं, अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में कि इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। तो इमाम हुसैन जिन्हें अपना इमाम, जिसे सारी कायनात इमाम कहे वो हुसैन है।
और हुसैन जिसे अपना इमाम कहे वो हसन है। तो उनका दस्तरखान भी बड़ा मारूफ था। जी 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 जी। उनके जो दस्तरखान हसन जिसमें हर ख़ास व आम आकर सैर और सैराब होता था, उससे ये नहीं पूछा जाता था कि तेरा मज़हब क्या है, तो अल्लाह को भी मानता है नहीं मानता, तो हमारा कलमा पढ़ता नहीं, बट दस्तरखान बिछा रहता था। तो एक मरतबा ये हुआ कि उसमें एक फ़कीर आया और वो आके खा रहा था, तो साथ में अपने कुछ जमा भी करता जा रहा था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो देख, तू सुकून इत्मीनान से पहले खा लें, उसके बाद जितना चाहिए घर ले जाना, अभी तसल्ली से खा लो। कहते मैं अपने लिए नहीं जमा कर रहा, मैं जब आ रहा था मुझे पता चला मैं मुसाफिर हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ कोई दस्तरखान ऐसा है, यहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। तो किसी ने मुझे बतलाया कि एक जगह है और उसने आपकी निशानदेही की। तो मैंने देखा वो खुद इतना मुफलिस है और मफलूकुल हाल है, तो मैं उसके लिए जमा करके ले जा रहा हूँ कि मैं बकिया खाना उसे दे दूँगा। तो इमाम ने पूछा कि वो कौन था, कहाँ पर मिला? तो बताया कि ऐसे ऐसे जगह पर मेरी उससे मुलाकात हुई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कोई और नहीं, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है, वो मेरे बाबा थे जो तुझे बतला रहे थे। तो उसने ताज्जुब से ये पूछा कि फिर आपके बाबा वो जाहिदाना ज़िंदगी ऐसी है उनकी और आपका दस्तरखान ऐसा है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मफ़हूम रिवायत इस तरह से वाक़यात में जो हमें मिलता है, इमाम ने समझाया कि खलीफतुल मुस्लिमीन जो है ना, वो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि माशरे के पस्तरीन शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारें, ताकि अगर क़यामत में वो कहे कि परवरदिगार मैं तो ऐसे हालत में रह रहा था और मेरा बादशाह ऐसे हालत में रह रहा था, तो वो जवाब दें कि नहीं, जैसे मेरे माशरे का जो कम तरीन तबका रह रहा था ना, मैं वैसे रह रहा था। और ये जो दस्तरखान है ये उनके लिए है कि फिर जो आते जाएं, सैराब होते जाएं और सैर होते जाएं इस दस्तरखान पर। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने सूरह रहमान की आयतों के लिए लिखा है कि वहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने दो समंदरों को मिला दिए कि दोनों बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों के दरमियान एक बैरियर और बरज़ख़ है, ला यबग़ियान, कभी एक दूसरे से उबूर नहीं करते। इसका ज़ाहिर भी है, इसका बातिन भी है। इसका जो जाहिर है, आप देखिए, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि दो समंदर ऐसे जो मिलते नहीं है, दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों कलर अलग है, जो है ना वो अलग है, लिहाजा दोनों साथ साथ बहते हैं लेकिन मिलते नहीं। हुजूर ने कहा इसका जाहिर के साथ एक बातिन भी है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती आलम इस्लाम के बड़े मुफस्सिर हैं। उन्होंने तफसीर दुर्रुल मंसूर में लिखा कि हुजूर ने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह ने समंदरों से मुराद अली और फातिमा को भी लिया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन्हें मिला दिया। बैनहुमा बरज़ख़ुन, और हुजूर ने कहा इनके दरमियान एक बरज़ख़ भी है जो मैं खुद हूँ कि कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करेंगे। ये फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, यहाँ इमाम हसन का जिक्र है। फरमाया इन समंदरों से अल्लाह ने लुअलु और मरजान खारिज किए। कितनी लतीफ़ ताबीर है। लुअलु कहते हैं सब्ज़ मोती को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो मंसूब रंग है वो सब्ज़ का है, और मरजान कहते हैं सुर्ख मोती को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रंग है। तो लुअलु से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने इन समंदरों से लुअलु और मरजान खारिज किए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो क्या कहना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि एक बकौल शायर में आखिरी बात ये कहता हूँ कि है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, जितनी बात करते जाइए कम है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ों के कुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है क़ल्ब जिब्राईल में अरमा नए नए। हज़रत जिब्राईल उनका झूला झुलाते थे, बिल्कुल खिदमत में आते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हसन मुज्तबा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आपकी जो शबी है वो अपने नाना से बहुत ज़्यादा थी। मैं चाहूँ कि इस पर भी थोड़ी सी अगर तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ना, उनका सर मुबारक से कमर मुबारक तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे, और कमर मुबारक से पाए मुबारक थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की शबी थे। और ये भी कुदरत का एक अहतमाम था। देखिए, इमाम हसन ने सुलह करनी थी, तो वो जो हिस्सा हाथों का हिस्सा है जिसे सुलह लिखी जाती है, उससे वो रसूलुल्लाह की शबी इमाम हुसैन ने जंग करनी थी, तो जो कदमों का हिस्सा है वो रसूलुल्लाह की शबी। और फिर हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे दोनों बेटे ऐसे हैं कि इनकी सुलह मेरी सुलह है, इनकी जंग मेरी जंग है। तो हसन की सुलह को रसूलुल्लाह ने अपनी सुलह से ताबीर किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग को अपनी जंग से ताबीर किया, यानी जो इनसे जंग करना है वो मुझसे जंग करना है। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम चूँकि अखलाक़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइनादार थे। बल्कि मैं आपसे कहूँ अब एक बात कि आप सोचिए कि नस्ल रिसालत तो बड़ी ही फिर आगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो ये नस्ल रिसालत की जो बका है, क्योंकि नवासे हैं, लेकिन नवासों से
अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए एहतमाम किया कि उनकी जो नस्ल है वो बेटी से आगे बढ़ेगी, बीबी फातिमा से आगे बढ़ी सलामुल्लाह अलैहा। वरना दुनिया का दस्तूर यह है कि बेटे से नस्ल आगे बढ़े, लेकिन बेटी के लिए एहतमाम फरमाया कि नहीं, नस्ल रिसालत बेटी से आगे बढ़ेगी। और बेटी से इस तरह से आगे बढ़ी, वो एक शख्स था जिसके जहन में सवाल आया, हज्जाज इब्न यूसुफ का दरबार था, बड़ा अच्छा सा एक वाक़या है। तो उसमें हज्जाज ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो नस्ल है वो बेटी से आगे बढ़े, नस्ल तो बेटे से आगे बढ़ती है, दुनिया का दस्तूर तो ये है, तो कोई साबित मुझे कर सकता है कुरान से कि हसन और हुसैन को रसूलुल्लाह का बेटा कहना चाहिए, ये सही है बेटा कहना, इसमें कोई इश्तिबाह नहीं है, क्योंकि बेटे से नस्ल आगे बढ़ती तो हम कहते हैं कि भाई उनकी नस्ल में से, लेकिन बेटी से आगे बढ़ रही तो फिर कैसे साबित होगा। तो एक साहब थे वहाँ, उनका नाम था शाबी, उन्होंने आय मुबाहिला पढ़ी। आय मुबाहिला में क्या, फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि ए रसूल, अब जब ये नसरान वाले नसरानी जो हैं वो नजरान के ईसाई वो कठहुज्जती पर उतर आए, वो उनसे उनका एक मुकालमा मुनाजरा हुआ था, लेकिन वो हक़ को कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनका कहा ठीक है, आपने हुज्जत तमाम कर दी, आप इनसे कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं। फिर मुबाहिला करते हैं और झूठा जो भी उस पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं। तो सुबह के वक्त 24 ज़िलहज का ये वाक़या था, मदीना मुनव्वरा से इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर हुजूर चले। तो हुसैन गोद में थे, हसन ने जो है उंगली को थामा हुआ था। अच्छा, ये भी नाना और नवासों के दरमियान बड़ा प्यार, बड़ा ऐसा एहतमाम होता था। एक दफ़ा का वाक़या ये भी मिलता है कि इमाम हसन इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के कमर मुबारक पर मौजूद थे, यानी उनकी सवारी इस तरह से जी। तो क्योंकि उन्होंने फरमाया कि नाना, सबके पास ईद का मौका है और सबके पास सवारियों के लिए कुछ ना कुछ जनाब मौजूद हैं जानवर, लेकिन जो है ना हमारे पास तो कोई सवारी के लिए कोई नहीं। तो हुजूर खुद झुके, कहा तो मुझ पे सवार हो जाओ। क्या सवारी? तो वो क्या सवार, तो हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ये कहा हसन हुसैन को देखकर कि आपके पास तो बेहतरीन सवारी, भाई रसूलुल्लाह सवार। तो हुजूर ने कहा कि इनसे ये कहते हो कि बेहतरीन सवारी है, मुझसे क्यों नहीं कहते कि बेहतरीन सवार है? क्या बात है, बेहतरीन सवार है, इतना बेहतरीन। और यानी ये इतना एक ऐसा बेहतरीन एहतमाम था। अच्छा, फिर जब वो सजदे में चले जाएँ हुजूर और उनकी पुश्त पर वो आ जाएँ तो वो सजदे को तूल देते हैं। अच्छा, ये सारी बातें किस लिए? देखें, खाली ये नवासा और नाना का एक ताल्लुक़ फ़कत वो नहीं है, बल्कि ये इमामत और नबूवत का एक ताल्लुक़ है। वो हुजूर तारुफ़ करवा रहे हैं कि देखो, आज चाहे कोई अहले तशीह हो, अहले सुन्नत हो, किसी भी मुफ्ती आलिम का ये फतवा नहीं है कि अगर आप नमाज में हैं और आपकी पुष्प पर नवासे आ जाएं तो आप सजदे को तूल देकर 70 मरतबा पढ़ें सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ऐसा कोई लाजिम नहीं। लेकिन हुजूर ने तो ये किया। इसका मतलब ये है कि खाली नवासे की वजह से नहीं कर रहे, ये हुसैन की वजह से कर रहे हैं, ये हसन की वजह, क्योंकि वो सवार हुए हैं। तो वो बकौल शायर के सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, तो हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फ़र्ज़ अपना निभा रहे थे, सहाबा कराम पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे हुजूर के। मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। हुसैन पूछते नबी पे बैठे ज़माने भर को बता रहे थे, क्या बतला रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, ज़बरदस्त। और अब अलामा साहब भी जैसे कह रहे हैं ना कि जितनी हम इस पे बात करें उतनी कम है, लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, ज़रूरी है ये भी। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीब अल्लाह। अदीब रायपुरी के एक मारूफ कलाम के चंद अशार से इंतखाब। उनकी नज़र में जब से मैं हूँ, रंज नहीं आलाम नहीं। उनकी नज़र जब से मैं हूँ, रंज नहीं आलाम नहीं। मेरी नज़र में इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं। मेरी नज़र में
से बढ़कर और कोई इनाम नहीं। रोने वाली आँखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। रोने वाली आँखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। तू शायर है नाते नबी का, वाइज़ बन कर बात न कर। तू शायर है नाते नबी का, वाइज़ बन कर बात न कर। खिज़र से रास्ता पूछ के चलना दीवानों का काम नहीं। खिज़र से रास्ता पूछ के चलना दीवानों का काम नहीं। जो महरूम में रफ्ते सफर थे, वो भी मदीने जा पहुँचे। जो महरूम में रफ्ते सफर थे, वो भी मदीने जा पहुँचे। जज़्बे उल्फत सादिक हो तो कोई तड़पना काम नहीं। जज़्बे उल्फत सादिक हो तो कोई तड़पना काम नहीं। और मक्ता कि उनका सनाखा उनका सवाली, उनका भिखारी उनका गदा। उनका सनाखा उनका सवाली, उनका भिखारी उनका गदा। सिर्फ अदीब न बोलो मुझको, सिर्फ अदीब न बोलो मुझको। एक ही मेरा नाम नहीं। सिर्फ अदीब न बोलो मुझको, एक ही मेरा नाम नहीं। कि उनकी नज़र में जब से मैं हूँ रंज नहीं आलाम नहीं। अल्लाह माशाअल्लाह। और क्योंकि यौम विलादत इमाम हसन मुश्तबा है, तो मैं अल्लामा साहब से आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि है तो यौम विलादत, लेकिन क्योंकि आपकी जो तमाम तर जो खसूसियात हैं उन पर हमने गुफ्तगू कर ली है, अब जो वाक़या शहादत है, मैं चाहूँगा अगर तो मौजू और मुनासिब है इस पर गुफ्तगू करना आज के दिन तो फरमाइएगा, वरना मैं अपना सवाल तब्दील कर लूँगा।
हाँ देखिए, बस इतना इशारा हम कर दें कि उन्हें ज़हर दगा से शहीद किया गया था और उसके बाद वो चाहते थे कि अपने नाना के पहलू में उन्हें जगह मिल जाए और उनकी वसीयत भी थी कि दफन कर देना मुझे, लेकिन अगर कुछ लोग आएँ और उसमें इख्तलाफ करें और उम्मत में तफरक़ा हो रहा हो तो फिर यहाँ से मुझे छोड़ देना और मुझे जन्नतुल बकी ले जाना। तो बिलाखिर बहरहाल उनका जब जनाजा आ रहा था तो कुछ थे अफराद जिन्होंने उस पर एक हंगामे की, थोड़े से शोर की कैफियत हुई, बाज़ जगहों पर है कि तीर भी चलना शुरू हो गए। तो फिर उनको दोबारा वो उनके वसीयत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरे बड़े भाई की वसीयत थी तो हम जन्नतुल बकी जाएंगे, अलबत्ता ये कि उनका कफन दोबारा तब्दील किया गया, वो सब दोबारा अहतमाम किया गया और फिर उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। तो आज उनका रोज़ा अथर जो है, या उनकी कब्र कहूँगा, रोज़ा तो फ़िलहाल नहीं है वहाँ पर लेकिन कब्र है, तो वो जन्नतुल बकी में है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर हमारे हज़ारों दुरूद सलाम हो, अल्लाह ताला उनकी शफ़ाअत से हमें बहरामंद फरमा, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिल्कुल जैसे वो मेहमान नवाज़ थे, जैसे वो करीम थे। अहले बैत में सारे ही करीम हैं लेकिन इनका तो लक़ब ही करीम अहले बैत है, यानी अहले बैत के भी करीम। तो ख़ास इनके लिए इस तरह से एहतमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें वो अपनी हुज्जत बनाया था और वो अखलाक अता फ़रमाया था कि इनकी बेटियों के लिए, मैं आखिरी जुमला कहता हूँ जी, इनके तो हैं ही फ़ज़ाइल कमालात। अभी हम बात कर रहे थे रसूलुल्लाह की बेटी के लिए कि उनके एहतराम में वो बुलंद होते थे। इमाम हसन ने भी अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा था, फ़ातिमा बिनते हसन। तो एक मरतबा वो तशरीफ़ फरमाती एक जगह तो दीवार गिरने लगी थी, तो उन्होंने फरमाया फ़ातिमा बिनते हसन कि ला वहक़्क़िल मुस्तफ़ा, तुझे मुस्तफ़ा के हक़ का वास्ता, मा अज़नल्लाहु लहू बिस्सुकूत, अल्लाह ने अभी तुझे गिरने की इजाज़त नहीं दी, रुक जा। और बक़ियत जिदार बिलजव्व मुअल्लक़न, के वो जो दीवार थी वो फ़ज़ा में मुअल्लक़ रही, जब वो बीबी वहाँ से गुज़र गई तो फिर वो दीवार गिरी। यानी वो कुन फ़यकून की मंजिल होती है ना, तो अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान को अता फ़रमाई जो ख़ानदान हसन है, जो ख़ानदान हुसैन है। और इमाम हसन ख़ुद तो करबला में नहीं थे लेकिन उनके नुमाइंदे, उनके बेटे कासिम इब्न हसन, वो करबला में मौजूद थे और करबला में उन्होंने अपने बाबा की तरफ से उस कुर्बानी को पेश किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये भी एहतमाम फरमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जहाँ अखलाक को देखें, जहाँ उनके करम को देखें और फिर जहाँ उनकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी थी उसके लिए हम उसमें दर्स को हासिल करें। और हसन और हुसैन में आपस में इस तरह से इत्तेहाद था कि जैसे बाज़ लोग, उन तारीख़ों में लिखा गया कि मिजाज अलग था, एक का मिजाज था कि वो सुल्ह की तरफ जाएँ, कि मिजाज था जंग की तरफ जाएँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसका अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने जवाब भी दिया कि है हकीकत अबदी मकाम शब्बीरी, बदलते रहते अंदाज़े कोफ़ी व शामी। तो जिसके जैसे हालात थे, इस्लाम की खातिर उन्होंने वो अपना तरीक़ाकार इख्तियार फरमाया। और मस्जिद में भी जब तशरीफ़ ले जाते थे तो कहते थे इलाही ज़ईफ़ु का बेबाबिक, तेरा मेहमान तेरे दरवाज़े पर आया है तो तुझे तेरे एहसान का वास्ता है कि तू मुझ जैसे खताकार गुनाहगार को आजी से कहते थे कि कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने वो आजी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनके सदक़े में रमज़ान मुबारक की इबादतों इताअतों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह से। सही, ठीक, खूबसूरत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगेन वही अलामा साहब, हम पहले भी ये कहते कि हम दिल नहीं करता ना कि ये बातें ख़त्म हो, हम सुनते रहें, आप सुनाते रहें, लेकिन चूँकि हमारा ब्रेक भी ज़रूरी होती है और आपको खुदाफिज़ भी कहना है। एक शेर याद आ गया, जी, हसन भी हुज्जत हक हैं ये एतमाद रहे और हुसैन छोटे हसन हैं ये बात याद है, ये बात याद रहे। सुभान अल्लाह। तो इसी बात पे जो है हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो हमारे साथ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है कि जो बहुत सौ को हौसला देगी आज, लेकिन वो ब्रेक के बाद हमारे साथ होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे उस तंजीम की जिसका नाम है हैंड्स, और इस हैंड्स को बहुत सारे हाथों की ज़रूरत है। हैंड्स एक गैर सरकारी फलाही तंजीम है जो मुल्क भर में इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिकीन के लिए मुफ्त तालीम की सहूलत, साफ़ पानी स्कीम, यतीमों की मुआविनत, नौजवानों के लिए टेक्निकल
ट्रेनिंग सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स वगैरह इस तंजीम की समाजी खदमात में शामिल हैं। हैंड्स के बारे में हम जितनी बात करेंगे कम है, लिहाजा हैंड्स के CEO डॉक्टर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ एक इंतहाई स्पेशल पर्सन, हमने चाहा कि आज हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद स्पेशल बनाते हैं, नायला भट्टी ने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नायला सर। सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करूँगी, इस तंजीम के हवाले से, इस जो कार खैर आप कर रहे हैं उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि ये स्टार्ट कब हुई, इसके पीछे माइंडसेट क्या था? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई आप ऐसा काम शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसको देख के या जिससे गुजरने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं इस मुश्किल से गुजर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता, जो दर्द दिल रखते हैं ना लोग, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग या मेरे बहन भाई या मुझसे जो करीब लोग हैं वो इस चीज़ से गुजरें। तो इसका आगाज़ कब से हुआ? जी, इसका आगाज़ तकरीबन 42 साल कबल हुआ है इस इदारे का, और ये प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू फाउंडिंग चेयरमैन है हमारे, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में। मैं उनका स्टूडेंट था, तो वो सिविल हॉस्पिटल कराची की बाउंड्री से बाहर जाके कराची के देही इलाकों में जाके हम मेडिकल कैंप लगाया करते थे। बस वो मेडिकल कैंप की जो कहानी है वो 5 विलेजेस से 10 से 20, और अब माशाल्लाह जाके पिछले साल अगर देखें तो हम कोई 16,000 विलेजेस अर्बन सेटलमेंट में हम पहुंच गए थे। तकरीबन 10,500 के करीब हमारा स्टाफ था, वर्किंग फोर्स हमारी। हमने 2.5 अरब रुपए से ज़ायद की ये कार खैर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 57 अज़ला में अपनी 33 ब्रांचेस के साथ ये काम किया। तो एक बहुत बड़ा काम, 60 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, यानी हमारे जो बेनिफिशियरी 60 लाख के करीब। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम 42 साल में, जो कि एक कमरे से शुरू हुआ था, बल्कि प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू के घर के बेसमेंट से शुरू हुआ था, वो अब माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान की एक वाहिद बड़ी ऑर्गेनाइज इदारों में शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फिर नायला से किस तरह मुलाकात हुई और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ज़रा ये बताइए। जी, हम चूँकि मुख्तलिफ सेक्टर में काम करते हैं, तो उसमें सेहत भी है, तालीम भी है, गुरबत मिटाओ प्रोग्राम यानी रोज़गार भी है, और फिर वाटर सैनिटेशन, और इसी तरह घर बनाने का प्रोग्राम भी है। तो नायला जो है वो प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू के साथ आगा खान यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू ने रिटायरमेंट के बाद आगा खान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो नायला की मुलाकात प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू से वहाँ पे हुई। नायला के बचपन से ही, नायला की बर्थ जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी में हुई थी, अस्पताल में हुई थी। तो वहाँ से नायला को थोड़ी सी ये माजूरी थी, जिस्मानी माजूरी। तो प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू ने एक स्पिरिचुअल फादर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से इनकी तरबियत शुरू कर दी और उनकी नेशोनुमा पे काम करना शुरू किया नायला की माजूरी को देखते हुए। और माशाल्लाह नायला ने उसके बाद जो है ओ लेवल किया, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि नायला को और ज़्यादा आगे लाएँ। तो नायला को हमने अपने इदारे में पिछले 9 साल से मुलाजमत दे रखी है, तो फुल टाइम प्रोफेशनल। हमारा सोशल मीडिया पूरा नायला ही देखती है, और माशाल्लाह, और हमारा ऑफिस 6 एकड़ में, और वो ऑफिस इस तरह बना है कि व्हील चेयर वाले आराम से मूव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो नायला जो है पूरे ऑफिस में और 6 एकड़ के एरिया में मेस से लेके कैंटीन से लेके हर जगह, और अपनी लाइब्रेरी को भी संभालती है हमारी, और फिर सोशल मीडिया को। तो मैं चाहूँगी कि मैं नायला से भी बात करूँ। नायला, मैं चाहती हूँ कि जो आपकी कहानी है या आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, जो हम सारे बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल, आप एक स्पीकर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्टोरी है हमारे लिए। मैं चाहूँगी कि आप अपनी कहानी अगर अपनी ज़ुबान से बयान करें तो वो एक अलग ही बात होगी। मैं आगा खान में हूँ शुरू से, और मतलब मैंने ये लेवल किया है, और मतलब अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही मतलब अच्छे लोग मिले हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर उसके बाद जब मैंने ये लेवल कर लिया तो फिर मुझे ये था कि मैं जॉइन करूँ, कोई मतलब जॉब वगैरह करूँ। घर पे बोर हो जाती थी, तो फिर गफ़ार बिल्लू साहब ने कहा कि जैसे ना हैंड्स में ही कर लो। फिर 2011 में मैंने जॉइन किया था हैंड्स, तो उसके बाद से फिर मैं 11 साल हो गए मुझे वहाँ पे। 11 साल माशाल्लाह। और अभी आप लाइब्रेरियन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं? पहले मैं सोशल मीडिया भी करती थी, अब क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी है तो मैं वहाँ के जो
लाइब्रेरी में वहाँ पे होती हूँ। सही। अच्छा नायला, हमें इतने सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ। और इन ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो वो आपने अप एंड डाउन्स वाली बात की ना, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस ज़रूर आते हैं कि आपको फेस करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो आप हिम्मत हार जाते हैं। ये तो एक इंसानी फितरत है ना। आपकी ज़िंदगी में जो जो मुश्किलात हैं, मैं चाहूँगी कि उसका जो आपने डट कर मुकाबला किया, उन मुश्किलात का भी आप जिक्र करें। सच कहूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे शुरू से लेकर अब तक कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ। मतलब लोग पूछते हैं ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो शुरू से लेकर अल्लाह का शुक्र कि कभी भी मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, तो कोई मसला ही नहीं हुआ शुरू से। ये अपने आप में एक बड़ा ज़र्फ है कि अपने ऊपर आने वाली मुश्किलात को आप ये सिंपल से कहें कि ये कोई मुश्किल नहीं है, और आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि अच्छे लोगों का मयस्सर आ जाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा अब हैंड्स के हवाले से बात करें। इतने सारे लोगों को आपने जो है माशाल्लाह फैसिलिटेट किया है, तो अब ज़रा इसको माइक्रो लेवल पे तो आपने बताया, ज़रा मैक्रो लेवल पे बताएं। कौन कौन से अंदरूनी सिंध के शहरों में या फिर पंजाब के देही इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, ज़रा इस हवाले से बताएं कहाँ कहाँ पे जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जी हाँ, एक तो ये कि हम चारों सूबों में काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम कराची और सिंध की इदारा हैं, तो सिंध में तो हर शहर में हमारे ब्रांच ऑफिस हैं, वहाँ पे हमारा काम चल रहा है। इसी तरह पंजाब के कोई 8 अजला में हमारा काम है, बलूचिस्तान में कोई 5 अजला में है, और केपी में हम 3 अजला में काम कर रहे हैं। तो तमाम सूबाई जो ज़िले हैं उसमें हमारा ऑफिस है, और वहाँ पे उनकी सूबाई हुकूमतों के साथ हमारे बड़े रवाबित हैं। अगर मैं काम की तफसीलात बताऊँ कि जैसे पिछले 8-9 सालों में हमने जो घर बनाने का जो प्रोग्राम है, कोई 80-88 हज़ार के करीब सिंगल रूम शेल्टर कहते हैं हमें, लो कॉस्ट शेल्टर, वो बना के 88,000 फैमिलीज़ को दिए हुए। कोई हर साल जो है हम कोई 18 लाख के करीब मरीज़ों का हमारे अस्पतालों में इलाज होता है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इलाज करते हैं। कोई 1.5 लाख से ज़ायद बच्चे हमारे कोई 600 स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उनके वहाँ से ग्रेजुएट। और रोज़गार में देखें तो कोई 40,000 के करीब लोगों को हम रोज़गार देते हैं, या बगैर सूद के कर्जा देते हैं। इसी तरह निकासियाब और के पानी की स्कीमें कोई 30-40 हज़ार कोई हर साल के करीब मुख्तलिफ गाँव में। तो हमारा एम ये है कि 2030 तक हम 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ या मॉडल विलेजेस बनाएं। तो उस पर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। 2.5 अरब रुपए हमारी ज़रूरत होती है हर साल। इस साल का हमारा टारगेट जो है 3 अरब रुपए के करीब है। तो हम ताउन की अपील करते हैं लोगों से कि इंशाल्लाह, और लोग इसमें हमारी मदद भी करते हैं। और माशाल्लाह काम इतना अच्छा है, इतना शफाफ है कि आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, हम आपको और तमाम ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी। एक एक पाई जो मुखैर हज़ारत हमें देते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, वो रिकॉर्ड में भी आता है और उसको रिपोर्ट भी। तो सारा जो पैसा जाता है वो कंप्यूटराइज और बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए जाता है, तो शफाफियत को ज़्यादा मेंटेन करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए दुनिया के बड़े इदारे भी और मुखैर आज़ाद भी, कॉरपोरेट भी हमें हर तरह से मदद करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो आपने अपील की कि लोग हमारी मदद करें, हमारे हाथों से हाथ मिलाएं। हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारी बहनें बड़ा दर्द रखती हैं, और जब हम किसी के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, या हमें ये कहा जाता है कि फ़लानी जगह पे फ़लाने की मदद करने के लिए आपको जाना है या आपको मदद करनी है, तो फिर हम पाकिस्तानी बहन भाई पीछे नहीं हटते अपने भाई या अपनी बहन की मदद करने से। नायला, आप मुझे बताएं, फ्यूचर में कौन कौन से गोल्स आपने सेट किए हैं? फ्यूचर में मज़ीद क्या क्या कुछ करना है? करना तो बहुत जैसे करना तो बहुत कुछ है। अब जैसे मैं अभी कोर्स कर रही हूँ उसका, डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें मैंने सोचा इंशाल्लाह आगे जी NED से कोर्स कर, NED से, वाओ, ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह मैं उसको हैंड्स में भी इम्प्लीमेंट करूँगी, और आगे अगर अल्लाह ने चाहा तो और भी कुछ करूँगी। और मैं नायला की एक बात से ये कहूँ कि ये इन्होंने कहा, ये मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। असल में ये मसला है, नायला रोज़ाना ट्रैवल करती है आगा खान अस्पताल से हैंड्स के ऑफिस, जो कि
सुपर हाईवे पे, जो कि 35 से 40 मिनट का ट्रैवल टाइम है। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर रश ना हो तो, अगर रश ना हो तो आप सोच लें नायला कितनी बहादुर खातून है। नहीं, और डॉक्टर साहब नायला बहुत सारे लोगों की हिम्मत है, नायला बहुत सारे लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल है। अब माजरत के साथ हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं और बहाना ये बनाते हैं कि कुछ है नहीं करने के लिए। लेकिन अगर नायला जैसे लोग हमारे माशरे में मौजूद है फैसल, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मिसाल है इस लिहाज से कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर आप अपनी ज़िंदगी में गोल भी सेट कर सकते हैं। अच्छा नायला, आपके ज़िंदगी के हवाले से मैं मज़ीद जानना चाहूँगी, कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़, कुछ होता है ना, शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, मेकअप करने का, ख़वातीन को होता ही है, तो मैं चाहूँगी वो भी प्लीज़ आप शेयर करें। मैं ज़्यादातर मतलब यही देखती रहती हूँ कि आजकल लोग ऑनलाइन कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, और मतलब मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है, ऑनलाइन IT का। बेस्ड। तो आगे इन फ्यूचर प्लान है कुछ ऑनलाइन लॉन्च करने का? जी, सोचा तो है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, अभी पूरा सही से पता नहीं करना क्या है। अच्छा, लेकिन करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, नायला की फैमिली जो है वो इस वक्त कहाँ पर है? नायला बताएंगे। वो लोग बेसिकली गुजरांवाला से हैं, तो अच्छा, लेकिन जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे मतलब एक ही मतलब आग खान में ही छोड़ दिया था, तो उसके बाद नहीं पता। उसके बाद नहीं पता, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। दिल करता है वैसे मुलाकात करने की। अच्छा नायला, ये इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि घर वालों ने छोड़ दिया, इतनी मुश्किलात, उसके बाद भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट और ये कि अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है और मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं, कोई परेशान, मतलब ये हिम्मत कहाँ से आई? इसमें बस अल्लाह देता है हिम्मत, अल्लाह जब तकलीफ देता है तो हिम्मत भी देता है। बेशक। और अगर कभी ये सोच आई हो कि अच्छा मैं ये सोचूं कि अम्मा मेरी कहाँ है, या बहन भाई या अब्बा कहाँ है, हम अपने अम्मा अब्बा से दूर हैं, जो कि वो यहाँ नहीं होते, वो दूसरे शहर में होते, लेकिन उसके बावजूद हम दिन में जब तक 10 दफ़ा बात ना कर लें हमें सुकून नहीं मिलता, तो ये एक सोच तो यकीनन आती हो? आती है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। बेशक 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 बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज़ मैं आपसे मैं पूछूंगा, हमारी सोसाइटी का ये जो रवैया है कि मैंने ये भी सुना है जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान नहीं है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है कि अगर आप जो है इनको अपना ही समझें, उनकी खिदमत करें, तो वो आपके लिए रोज़े महशर बख्शिश का बाइस बन सकते हैं। तो क्यों हमारे माशरे में ये चीज़ पनप रही है कि अगर खुदा ना खास्ता, मैं इसको नक्स भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी नज़र में नक्स है क्या है, तो इसको फिर जो है वो ऐसे छोड़ दिया जाए, क्यों? जी, एक तो मैं बताऊं कि हैंड्स इस पर बहुत ज़्यादा काम करिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी मूवमेंट है पूरी, और दुनिया में तो ये बहुत ख्याल किया जाता है डिसेबिलिटी पे बड़ा काम है, लेकिन हमारा मुल्क अभी तक बहुत पीछे था। लेकिन पिछले 5 साल से फिर हमने काम शुरू किया और तमाम डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको होस्ट कर लिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया हैंड्स का। तो हमारा इस्लामाबाद का ऑफिस, कराची का ऑफिस, पेशावर का, तो वहाँ पे वो डिसेबिलिटी पर्सन जो है आ गए और उनकी एक नेटवर्क बना दिया जिसको हमने कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेटवर्क का नाम दिया। और उस नेटवर्क के साथ मिलके वो सारे प्रोफेशनल्स हैं लेकिन सब डिसेबल पर्सनस हैं, और उन सब ने मिलके हमारे साथ मिलके इतना अच्छा काम किया। हमने सिंध गवर्नमेंट को आज से 4 साल पहले ड्राफ्ट बिल बना के दिया राइट प्रोटेक्शन का फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो CM साहब ने बड़ा उसको खुशदिली से लिया, उसको फ़ौरन बिल पास किया, अपना डिपार्टमेंट अलग बना दिया। फिर डिपार्टमेंट ने उनके अपना CM हाउस और असम्बली वो एक्सेसिबल नहीं थे व्हील चेयर के लिए, जैसा आपका भी है नहीं है, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो फिर उसका हमने ऑडिट करके दिया, उन्होंने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया दोबारा से। अभी फिर हमारे इस्लामाबाद का जो ग्रुप था उसने नेशनल असम्बली सेनेट का ऑडिट किया, उसको एक्सेसिबिलिटी बना दिया स्पीकर साहिबान के साथ मिलके। इसी तरह ये बिल बलूचिस्तान में पास हो गया, गिलगित में बल्तिस्तान में पास हो गया, सिर्फ राइट प्रोटेक्शन का बिल, ताकि इनका
जो इनका कोटा है, सिंध ने 5% कर दिया, पंजाब ने 3% कर दिया, तो इनके डिसेबिलिटी कोटे पे। अब ये सेंसिटाइजेशन, इसमें हमने 5 जो है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स बनाए हैं, जो कराची, हैदराबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद में इस वक्त वो मॉडल बनाए, और उसका मकसद ये है कि वहाँ पर प्रोफेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इस किस्म के काबिल लोग हैं जो खुद भी डिसेबल हैं, दे नो द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, और वो दे आर वेल टेंट आंसर, वो जानते हैं कि तो वो घरों में जाते हैं, उनको हमने गाड़ियाँ दी हुई हैं, वो घरों में जाते हैं, ऐसे घरों में जहाँ पे बच्चे डिसेबल बच्चे हैं या एडल्ट हैं, उनको लेके आते हैं, वहाँ मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि हाउ टू लिव इंडिपेंडेंटली, कि उनको टॉयलेट कैसे इंडिपेंडेंट जाना है, उनको अपने बिस्तर पे कैसे जाना है, कुकिंग कैसे करनी है। तो वो जो उनको जज्बा मिलता है लिविंग का, तो वो 1-2 महीने में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर जो भी थोड़ा बहुत जॉब कर सके, जैसे नायला केस स्टडी। तो ये एक बड़ी मूवमेंट है जो सेंसिटाइज करेगी और हम लोगों को मजबूर करेगी कि ये, और इनको मेन स्ट्रीम पे लाना है, ये बहुत ज़रूरी है, इनका राइट है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये सेंसिटाइज करना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने एनलाइटन किया हमें भी कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो हमारे पास रैंप होना चाहिए। तो ये मैं आपसे इंश्योर करता हूँ कि हमारे पास इसके ख़त्म होते ही ये हो जाएगा, बल्कि कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास कोई है इस तरह की, जो सेट वाले हैं, अगर कोई इस तरह की सहूलत है, हम यहाँ पे छोटा सा ही रैंप है, अगर इसको कर सकें तो करें। थैंक यू सो मच इसको लैंड करने के लिए। हमारे साथ ही आप मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो किचन का भी रुख करेंगे और नायला भट्टी से और मज़े मज़े की बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। नज़ीरो कफ़ी नज़र नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को आज तुरे सर सोहे जगराज को ताज तुरे सर सोहे तुझको शहीदो सरा जाना है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला धार में हूँ बेगरी है हवा, मझधार में हूँ बेगरी है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफिया तशो वसखा बस दो बूंद इधर भी गिरा
बस खामे खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिबा नाते तथा, इरशाद अहिबा नाते तथा, नाचार इस राह पड़ा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सोहे, तुझको शहीदो सरा जाना। अबरार भाई जज़ाकल्लाह, लामियात इन नज़ीरों काफ़ी नजरीन, ये तो बचपन की याद आपने ताज़ा करा दी। खूबसूरत नात का दिया पेश किया अबरार भाई ने, और अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे, सवाब दे। तो एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में, और महक जो है वो इस वक्त किचन में मौजूद हैं। तो महक, आपकी जो डिश है वो कितनी तैयार हो चुकी है? डिश तो सभी आई थिंक मुकम्मल हो चुकी है, हमारी कंप्लीट हो गई हुई है, बस हमने इसको डिश आउट करना है। और उसके साथ हमने एक मज़ेदार सी ड्रिंक भी बनाई है, मैं चाहूँगी वो भी आप बता दें। अच्छा, ड्रिंक जो है बहुत आसान है, ठीक है। हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, और गुड़ को आप कोशिश करें कि मिट्टी के प्याले में भिगो के रख दें, जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसको छान लें, ठीक है। इस तरह से वो गुड़ का पानी जो है वो तैयार होगा, ठीक है। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है अफ्तार में, ठीक है। और ये गुड़ का जो पानी तैयार हो गया, पानी तैयार होने के बाद आप इसमें आइस ऐड कर जी बिल्कुल, ठीक है। ज़बरदस्त, बड़ा आसान सा है ये, तो रात को भिगो दें, सुबह उठ के पी लें। साथ में इसमें ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा और बन भी गया। इसमें साथ में 1 टीस्पून तुख्मे बलंगा है, ठीक है। और आखिर में इसमें हम लेमन जूस भी शामिल करेंगे। और जितनी गर्मी होती है ना, उसके लिहाज से तो बड़ा ज़बरदस्त है ये भाई। आप घर में ये इजीली बना सकते हैं कि आपने रात को भिगो दिया गुड़, और उसके बाद आपने ये डिश बना, कोशिश करेंगे इसको मिट्टी के प्याले में भिगोएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं है तो भाई फिर मजबूरी है इसमें। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि ये हिडन चिकन जो है हम डिश आउट करें, और ये हमारा मुकम्मल हो चुका है हिडन चिकन। अच्छा, टमाटर का मैं बता दूं कि टमाटर जो हमने अपनी रेसिपी में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ठीक है, शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको स्लाइसेस में इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसे स्लाइसेस में रखना ज़्यादा मज़े का होता है ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है। चलें जी, हिडन चिकन हमने प्रॉपरली इसको डिश आउट कर लिया हुआ है, और इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए थे, अभी मैं सबीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगेन वो बता दें। सबीन, अगर हम डालते डालते क्विकली ये बता भी दें कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया। दही लिया 1 kg जी, मैं बता देती हूँ कि तकरीबन हमारे पास 1 kg के करीब चिकन थी, उसमें हमने दही शामिल की 1 कप के करीब, आप आधा किलो उसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मैं साथ में प्रेजेंटेशन करती रहूँ, जी जी प्लीज़, ठीक है। अच्छा, दही जो हमारे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी वो हम उसको इस तरह से इसको कवर करेंगे। कवर होगा ये चिकन बहुत सारी चीज़ों से, तभी इसका नाम है हिडन चिकन। इसको हमने दही से कवर करना है, इसको हमने अनियन से कवर करना है, इसको हमने मिंट लीफ से कवर करना है, और आई थिंक टोमेटोज़ भी यूज़ करेंगे, टोमेटोज़ भी आप यूज़ करेंगे, उससे भी आप इसको कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च जो बड़ी वाली होती है, उससे भी हमने इसको कवर किया है। सो ये आपके दस्तरखान पे जब मौजूद होगी ये डिश, तो ये एक सरप्राइज़ होगा कि ये इतने सारी चीज़ों के नीचे, लाइक अनियन के नीचे, टोमेटो के नीचे, ग्रीन चिली के नीचे और मिंट के नीचे आखिर चीज़ है क्या, और सबसे ज़रूरी चीज़ दही के नीचे आखिर क्या है। तो ये प्रॉपर आपने इसको वो कवर कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसी है जैसे दही बड़े होते हैं हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रेसिपी तैयार है, सही है। और आखिर में हम इसमें बटर यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने इसमें बटर ऐड किया। अच्छा, वो इसके अंदर वो नहीं डालेंगे, वो कोयला? हाँ, आप अगर चाहें तो कोयले का स्मोक दे सकते हैं, चाहें तो आप, बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और
अनारदाना हमने रेसिपी में अपने उस वक्त मिक्स किया था। हाँ। जब जिस वक्त हमें जी सही है। चलें जी, ये हमारा हिडन चिकन और गुड़ वाला पानी जो है तैयार हो चुका है। सहर या इफ्तार आप इसमें खा सकते हैं, और जो गुड़ वाला पानी है वो आफ्टर रमज़ान भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी सबीन, थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त डिश बनाने के लिए, और कल हम एक और अच्छी डिश आपके लिए लेकर आएंगे। सो फैसल, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, बड़ा क्विक है ये, तो बताएं अब आगे आपके पास क्या है। चलें, तो डिश तो हमारी तैयार हो चुकी है। आखिर में जो हमारे डॉक्टर तनवीर, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप इतना बड़े पैमाने पे आप ये तमाम तर काम कर रहे हैं, तो आगे आपके फर्दर, जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म का तो आपका प्लान है कि आपको 25 गालबन मॉडल जो है वो 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ बनानी है। अच्छा, मैंने ये बहुत सुना है कि जी मॉडल विलेज, और ये व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडल कम्युनिटीज़, वो किस चीज़ पे कंप्राइज करती हैं? एक आइडियल मॉडल कम्युनिटी में क्या कुछ होता है? जी, हम समझते हैं कि कम से कम 5 सर्विसेज या उनके पास होनी चाहिए जो उनके बुनियादी हक़ हैं, बेसिक राइट है। एक तो ये कि उनके पास शेल्टर होना चाहिए, घर होना चाहिए जो उनको छत दे सके और बारिश और धूप से बचा सके। दूसरा ये कि उनको छोटा मोटा रोज़गार उनका अपना होना चाहिए, क्योंकि सरकार ज़ाहिर है कि सबको रोज़गार नहीं दे सकती, तो हर एक का अपना एक रोज़गार हो ताकि वो उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो जाए। तीसरा है कि उनके घरों में पानी और निकासी आप का अच्छा बुनियादी निज़ाम होना चाहिए। पाँचवा ये कि उनके घर में सेहत और तालीम का, बच्चों की तालीम का और बड़े और बच्चों की सेहत का कोई छोटा सा निज़ाम हो, चाहे वो बेसिक हेल्थ यूनिट हो और छोटा सा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल हो जहाँ पे उनके बच्चे जा सकते हैं। ये 5-6 चीज़ें जिस विलेज में, जिस कम्युनिटी में पहुँच जाती हैं, हम उसको मॉडल कम्युनिटीज़ कहते हैं। और वहाँ पे ज़ाहिर है कि उसमें सबसे पहला काम उनकी अवेयरनेस का होता है, कि उनकी मोटिवेशन का, मोबिलाइजेशन का, कि वो तमाम चीज़ों को लेके चल सकें, उसको सस्टेन करके, और ये समझें कि ये इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अपने काम हैं, और उनको अपने बच्चों और अपने लोगों के लिए करना है। तो ये सबसे अहम है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि मुकामी हुकूमतें, ज़िले हुकूमतें उनके साथ मिल जाएं और वो उसको सस्टेन करें इन चीज़ों। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, हमारी दुआ ही है कि आप जो ये कार्य खैर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद कामयाबी दे, मज़ीद आपको कामरानी दे, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों की आप आवाज़ बनते रहें। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना ज़िम्मेदारियों की, तो वैसे तो ज़िम्मेदारी रियासत की होती है, बट मैं ये चाहूँगी कि ये जो आपकी तंजीम है, जो फलाही तंजीम है, उसका जो काम है उसको हम जितना अप्रिशिएट करें फैसल कम है। और आप तमाम साहिबान का शुक्रिया, लाइबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका मैं आखिर में एनलाइटन करने का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और हमारा जो सेट है वो इस वक्त काम उसने करना शुरू कर दिया है फॉर द रैम्प, क्योंकि लाइबा जैसे बहुत दीगर मेहमान जो हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। मैं नायला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि नायला, जितनी हिम्मत है आप में, जितना हौसला है आप में, अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत और इतना हौसला अदा करें। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अपनी दुआओं में बहुत याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।